गाइस गुड मॉर्निंग। फटाफट से आ जाओ सभी। हाँ बच्चे, आज हम लोग पूरा आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट में आपको रिवाइज करवा के लर्न करवा के देने वाली हूँ। साथ ही साथ आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवा के दूंगी। ठीक है, तो फटाफट से आप अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दीजिए। इस हाई बेटा, कौन कौन आ गए फटाफट से अपना कमेंट करिए। I'll wait for 2 minutes, 2 मिनट वेट करते हैं, देन फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे इकोनॉमिक्स। ठीक है, कौन कौन आ चुका है? हाय शिवा, गुड मॉर्निंग। बेटा आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? एंड यस, अगर आप सभी को टाइमिंग्स में कोई इशू आ रहा है, टाइमिंग्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो भी आप लोग मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो आपके कॉलेज के टाइमिंग के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। यस, हाय श्रद्धा, कल्याण से। ओके, चलो स्टार्ट करें हम लोग हमारा आज के 11th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड इकोनॉमिक सब्जेक्ट। ऑलराइट, नो टाइम, विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेली बेसिस पे आप लोग इसी तरह से डेली बेसिस पे मेरे साथ में लर्न करना स्टार्ट रखोगे। ठीक है, ऑलराइट। चैप्टर नंबर 1, बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स। ये आपका चैप्टर है, बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स। ठीक है मैडम, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, पहले यही बता दीजिए। इकोनॉमी मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स मतलब क्या है, ये सब्जेक्ट हमें पढ़ना क्यों है, ये तो बता दीजिए। इकोनॉमी की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो इकोनॉमी इज अ वाइडर टर्म। ठीक है, एक ब्रॉडर टर्म है। जैसे अगर मैं बोलती हूँ पूरी इंडिया की इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, एंड इकोनॉमिक्स क्या है, वो एक सब्जेक्ट है। तो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट जो हमें इंडियन इकोनॉमी को, पूरे इंडिया की इकोनॉमी को समझना सिखाता है। ठीक है, इसलिए आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, ऑलराइट। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे इकोनॉमी में क्या क्या होता है? अगर मैं इंडिया की इकोनॉमी की बात करूं तो क्या होता है एग्जैक्टली? आपके आसपास जो भी कुछ दिख रहा है वो सब इकोनॉमी का ही पार्ट है। रोड्स, रेलवेज, बसेस, ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीजें जो भी कुछ दिख रहा है आपको, वो सब इकोनॉमी का पार्ट है। तो इट रिफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एन एरिया। इंडिया के अंदर में वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज करके लोग, वहां के लोग, इंडिया के लोग वो एक्टिविटीज करके अपने लाइवलीहुड के लिए अर्न करते हैं। ठीक है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंडिया के लोग करके अपने लाइवलीहुड के लिए अर्न करते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है? इट रिफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एन एरिया एंड हाउ पीपल अर्न फॉर देयर लाइवलीहुड। ठीक है, और वहां के लोग क्या काम करके पैसे कमाते हैं, अपनी जरूरत कैसे फुलफिल करते हैं। ठीक है, अब इकोनॉमी में कौन सी एक्टिविटीज होंगी? कुछ लोग तो गुड्स खुद प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एक होता है प्रोडक्शन। कुछ लोगों ने प्रोडक्शन नहीं किया, बना बनाया हुआ गुड्स ला के डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, रेडीमेड गुड्स ला के उन्होंने सेल किया, उसे हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। एंड कुछ लोगों ने गुड्स एक्सचेंज किया इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, एक्सचेंज, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, दीज आर 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज हर एक इकोनॉमी में होती है। ठीक है, चाहे वो इंडिया की इकोनॉमी हो, चाहे वो अमेरिका की इकोनॉमी हो, चाइना में, अरे इससे ज्यादा और क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज। ठीक है, तो ये जो 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ये हर एक इकोनॉमी में होती है। तो फटाफट से मुझे इकोनॉमी का मतलब बता दो। इट रिफर्स टू द, मेरे साथ साथ लर्न होना चाहिए। ठीक है, मेन फोकस मेरा वही है कि मैं आपको मेरे साथ साथ इकोनॉमिक सब्जेक्ट लर्न करवा दूं, और साथ ही साथ आपके एग्जाम में आंसर किस तरह से आपको प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना है कि आप 90% के ऊपर स्कोर कर सको। ठीक है, मेन पर्पस रिविजन सीरीज का यही है, फॉर 11th एज वेल एज फॉर 12th स्टैंडर्ड। यही टीचिंग स्टाइल है। ठीक है, और इसके बाद में एक बार ये नोट से हम लोग रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद में मैं आपको आपके टेक्स्ट बुक का जो बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करवा के देने वाली हूँ। ऑलराइट, तो आपका पूरा इकोनॉमिक सब्जेक्ट लर्न करवा के, समझा के, एग्जाम में प्रॉपर्ली आंसर प्रेजेंट भी करवाना, सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। आपको सिर्फ यहाँ पे टाइम टू टाइम लाइव आना है। ठीक है, और आप आपके फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्म करिए ताकि वो लोग सबको ये लेक्चर्स का बेनिफिट होगा। ऑलराइट,
तो फटाफट से क्विकली, इकोनॉमी क्या होती है? इट रिफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एन एरिया एंड हाउ पीपल अर्न फॉर देयर लाइवलीहुड। ठीक है, और इंडिया के लोग क्या काम करके पैसे कमाते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने टाइप्स की होती है? तो कितने टाइप्स की होती है? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। प्रोडक्शन, या तो कोई इंसान गुड्स प्रोड्यूस करेगा, या फिर रेडीमेड बना बनाया हुआ गुड्स लाके डिस्ट्रीब्यूट करने का, डिस्ट्रीब्यूशन। एंड थर्ड इज एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी, और पैसे के लिए एक्सचेंज करना। ठीक है, अब यहां तक समझ में आया सभी को? हेलो, हाय शिवा, अपेक्षा, आदित्य, 12th की, हाँ बिल्कुल, रेगुलर बैच भी हो रही है और यूट्यूब लाइव पे 12th का रिवीजन सीरीज भी स्टार्ट हो गया है आज से। ठीक है, 10:30 से 11 12th स्टैंडर्ड का टाइम है, एंड 11:30 से 12 आप 11th स्टैंडर्ड बच्चों का टाइम है। बट आप सभी की बहुत सारी क्वेरीज हो रही है कि मैम टाइमिंग चेंज कर दो, तो बिल्कुल आप बताइए आपको कौन सा टाइमिंग चाहिए, वो टाइम के हिसाब से हम लोग लेक्चर्स रखने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, यस यस यस, वेलकम वेलकम एवरीवन। इकोनॉमी समझ में आया? इकोनॉमी क्या होता है? एक बार घर पे बैठ के जोर से एक बार बोलो, इट रिफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एन एरिया, इट रिफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एन एरिया एंड how people earn for their livelihood. And there are 3 type of economic activities: production, distribution and exchange. ठीक है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। सब पूरा इकोनॉमिक सब्जेक्ट करवाने वाली हूँ, पूरा पार्टीशन वैल्यू भी लूंगी, पूरा इकोनॉमिक्स, पूरा इकोनॉमिक्स। ठीक है, यस, चलो जी। अब देर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप। ये जो पूरी इकोनॉमी है ना, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, ये जो 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ठीक है, ये जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज वाली ये जो पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ये कौन चलाता है? ठीक है, इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होती है। पहला टाइप होता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जो सेंटर प्लान करता है। ठीक है, अब ये कैसे लर्न होगा? सेंटर, गवर्नमेंट, सेंटर वर्ड हटा दो, गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंट्रोल करता है। सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में क्या होता है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज को गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। ऑलराइट, समझ में आया? और मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? मार्केट इकोनॉमी, इसको मार्केट कंट्रोल करता है। मार्केट कंट्रोल करेगा मतलब डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से कंट्रोल होगा। अगर आपने कोई गुड्स की डिमांड की है, अगर आपने कोई गुड्स की डिमांड की है, तो हम लोग वो गुड्स आपको बिल्कुल सप्लाई करने के लिए रेडी रहेंगे, बिकॉज जो गुड्स के मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, वही गुड्स तो आप सप्लाई करोगे ना, तभी तो प्रॉफिट कमा पाओगे। ठीक है, वैसे गुड्स प्रोड्यूस करके क्या मतलब जिसका मार्केट में डिमांड ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है? इट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट इकोनॉमी में क्या होगा? इट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ऑलराइट, एंड मिक्स इकोनॉमी क्या होती है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एज वेल एज मार्केट इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी का दोनों का मिक्सचर होता है। मैडम मतलब कि आपके पूरे इकोनॉमी का कुछ पार्ट, कुछ पोर्शन गवर्नमेंट अपने हाथ में रखेगी। ठीक है, वो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी और बाकी एक्टिविटीज फ्रीली मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करेंगे। ऑलराइट, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये बेटा बिल्कुल आपके अकाउंट्स के भी लेक्चर्स होने वाले हैं। ओनली लेक्चर्स के यूट्यूब चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट की रिवीजन सीरीज मिलने वाली है। ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करो, बस यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए, अनाउंसमेंट आए, वो सबसे पहले आपको ध्यान में आ जाए कि कब से लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है बेटा, यस, ऑलराइट। अब मुझे बताओ कितने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होती है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। एक होता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। एक होता है मार्केट इकोनॉमी, जो मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन करते हैं। और थर्ड वाला है मिक्स इकोनॉमी, मतलब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी का मिक्सचर, कॉम्बिनेशन। हुआ लर्न हुआ कि नहीं, ये बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से। लर्न हुआ या नहीं? यस यस, जल्दी जल्दी लर्न हो रहा है साथ में। अरे बेटा बताओ, लर्न हो रहा है? इकोनॉमी क्या होती है? लर्न नहीं हुआ? वापस से करना है फिर तो। इट रिफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एन एरिया एंड हाउ पीपल अर्न फॉर देयर लाइवलीहुड।
There are three types of economic activities: production, distribution and exchange. And there are three types of economy: centrally planned economy, government control करेगा; मार्केट इकोनॉमी, मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल करेगा, ये अनप्लान्ड इकोनॉमी होती है, ठीक है। एंड जो थर्ड वन है वो है हमारा मिक्स इकोनॉमी, दैट इज विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एज वेल एज मार्केट इकोनॉमी। अब तो लर्न हुआ, चलो फटाफट से, यस, हाँ जी बिल्कुल, ग्रेट। चलो बढ़े आगे। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म में, वो है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है? इन टूडेज वर्ल्ड देयर इज रिमार्केबल साइंटिफिक प्रोग्रेस। आज की दुनिया में तो साइंटिफिक प्रोग्रेस बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। देखो ना, विद इन अ ईयर वैक्सीन बन के तैयार हो गई, पहले सालों लगते थे, पता है, वैक्सीन बनने के लिए। मतलब बहुत ज्यादा साइंटिफिक इन्वेंशन है, डिस्कवरीज है, ठीक है। एक बार साइंस देख ले, साइंस क्या होता है फिर, ठीक है। साइंस क्या होता है? इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। और साइंस कितने टाइप के होता है? एक टाइप है नेचुरल साइंस, दूसरा टाइप है सोशल साइंस। नेचुरल साइंस क्या होता है? नेचुरल साइंस क्या होता है? ऐसा साइंस जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। अगर मैंने पेन को ऊपर से नीचे ही गिराया, ऊपर से सिर्फ गिराया, तो वो हवा में नहीं घूमेगा, वो नीचे ही गिरेगा, ना इधर भागेगा ना उधर भागेगा, सीधा नीचे गिरेगा, ठीक है। मैं गिराने वाली नहीं हूँ, ठीक है। नेचुरल साइंस क्या होता है? इट इज अ साइंस विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एंड देयर वैलिडिटी, उनकी जो वैलिडिटी है, इट कैन बी टेस्टेड इन लैबोरेटरी। भाई लैबोरेटरी में टेस्ट होके ये सारे लॉज बने हैं। नेचुरल साइंस के जो भी लॉज है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, ठीक है, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, लैबोरेटरी में टेस्टेड है। दिस इज नोन एज एग्जैक्ट साइंस। इनको एग्जैक्ट साइंस बोला जाता है बिकॉज ऑफ देयर एम्पिरिकल अप्रोच। मैडम एम्पिरिकल अप्रोच मतलब? एम्पिरिकल अप्रोच मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। एम्पिरिकल अप्रोच मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये सब आपके कौन से साइंसेज है? नेचुरल साइंस, ठीक है। और दूसरा टाइप क्या होता है साइंस का हमारा? सोशल साइंस। सोशल साइंस मतलब सोसाइटी, सोसाइटी का कुछ साइंस होगा, और इस सोसाइटी में कौन रहता है? हम ह्यूमंस रहते हैं। मतलब हम यहाँ पे क्या स्टडी करने वाले हैं? इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और इसीलिए इसे बोलते हैं बिहेवियरल साइंस। इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, देयरफॉर इट इज नोन एज बिहेवियरल साइंस, ऑलराइट। सोशल साइंस क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट साइंस, जो कि फिक्स नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है। इट इज नोन एज बिहेवियरल साइंस as it is related to the study of human behavior। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है। अरे ह्यूमन बिहेवियर क्या यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है क्या? अगर आपको 10,000 रुपए दिए रहे हैं, मैंने दो लोगों को 10,000 रुपए दिए, एक ए को और एक बी को, ठीक है। ए अपने हिसाब से खर्चा करेगा और बी अपने हिसाब से करेगा, ठीक है। तो हर एक इंडिविजुअल का बिहेवियर अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है। एज क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? क्योंकि ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसको हम लोग एम्पिरिकली टेस्ट नहीं कर सकते। एम्पिरिकल मतलब क्या होता है? एम्पिरिकल मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटली टेस्ट नहीं कर सकते हैं आप, और लैबोरेटरी में स्टडी भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है, सबका साइकोलॉजिकल लेवल अलग होता है, ठीक। तो नेचुरल साइंस क्या होता है, सोशल साइंस क्या होता है, ये समझ में आया आपको? यस बेटा, आपको पूरा नोट्स वगैरह सब चीज मिलने वाली है, ऑलराइट, नोट्स मिलेगा, ठीक है। हमें अपेक्षा मैम प्लीज टेक लेक्चर इन आफ्टरनून, पक्का कल से ही स्टार्ट करता है, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर लेक्चर। हम लोग कल से ही आफ्टरनून, क्या टाइम रखना है बता दो, कब फ्री होते हो आप लोग? चलो टाइम डिसाइड कर लेते हैं हम लोग, कभी फ्री होते हो आप लोग बताओ मुझे फटाफट से, क्विकली, यस फास्ट, जल्दी जल्दी। हाँ रुतुजा, आप टाइम बताओ, कौन सा टाइम रखना है? आपके कॉलेज के लेक्चर्स कब खत्म हो जाते हैं? आफ्टर 2, ऑल राइट, ठीक है, ठीक है। बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो बेटा। 2 के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद चलेगा सबको? डोंट वरी, मैं
अच्छा टाइम लेती हूँ अभी, ठीक है, चिंता मत करो, कल से पक्का। अच्छा रेगुलर टाइमिंग्स अभी यस हम एक काम करते हैं, ये जो 2 लेक्चर्स हुए हैं ना अभी, ठीक है, 2 यूट्यूब लाइव के सेशन में, यहाँ पे भी मैं आपको टाइमिंग्स अपडेट कर दूंगी, न्यू टाइमिंग्स, ठीक है, अनाउंसमेंट वाले लेक्चर्स में भी टाइमिंग्स अपडेट कर दूंगी और मैं आपको यहाँ पे आके बता भी दूंगी कि नया टाइमिंग क्या रहेगा हमारा कल से। ऑलराइट, चलो जी, तो अब स्टार्ट करें। नेचुरल साइंस और सोशल साइंस क्या होता है, फटाफट से मेरे को बताओ, फटाफट से। नेचुरल साइंस क्या होता है, सोशल साइंस क्या होता है? मैडम नेचुरल साइंस है वो एग्जैक्ट साइंस है। आप ऊपर से पेन गिराओगे वो नीचे ही गिरेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इट इज नोन एज, इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, दिस इज नोन एज एग्जैक्ट साइंस। इट इज टेस्टेड इन लेबोरेटरी एज वेल एज एम्पेरिकली टेस्टेड, एम्पेरिकल अप्रोच फॉलो होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और सोशल साइंस में क्या होता है, सोशल साइंस में क्या होता है, जल्दी जल्दी, इट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट साइंस। ये एग्जैक्ट साइंस है तो ये एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, ये बिहेवियरल साइंस है, बिकॉज हम लोग सोशल साइंस में ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। और क्या करते हैं हम लोग, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं होता, ये एम्पिरिकली टेस्टेड नहीं होता है, ठीक है। एंड इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो अब मुझे ये बताओ कि इकोनॉमिक्स क्या है आपका, नेचुरल साइंस है या सोशल साइंस है? फटाफट से ये देखो, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हाउ पीपल अर्न फॉर देयर लाइवलीहुड, और लोग किस तरह से पैसे कमाते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ इकोनॉमिक्स क्या है आपका, सोशल साइंस है या नेचुरल साइंस है? यस, फटाफट कमेंट सेक्शन, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। सोशल साइंस, यस, एकदम करेक्ट। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, और इन्हें क्वीन ऑफ सोशल साइंस का दर्जा दिया है पॉल सैमुअलसन ने। पॉल सैमुअलसन जी ने क्या बोला है कि इट इज द क्वीन ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकोनोमिया। इकोनॉमिक्स, इकोनोमिया, इकोनॉमिक्स, इकोनोमिया, एकदम सिमिलर साउंड हो रहा है। अभी तक कुछ भी रटवाया नहीं है मैंने आपको, ठीक है, सिर्फ समझा के दे रही हूँ। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकोनोमिया, जिसका मतलब होता है, इकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट किस चीज का, आप इंडिया के अंदर में क्या मैनेज करोगे, आप इंडिया के अंदर में पूरे रिसोर्सेस का मैनेज करोगे, ठीक है। इंडिया के अंदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया आप जितने रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो, इस तरह से आप वो रिसोर्सेज को मैनेज करो, ठीक है, कि उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो। ऑलराइट, ठीक है। तो दस इकोनॉमिक डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और इसीलिए इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स इट डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मतलब मैडम ह्यूमन बिहेवियर तो समझ गया, ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट, ये 2 वर्ड क्यों लगाए हैं हमें? इकोनॉमिक एस्पेक्ट मतलब, इकोनॉमिक एस्पेक्ट मतलब जब वो इंडिविजुअल, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अपने घर में जाके ये मत बोलना कि भाई हमारी मैडम ने ये बताया है कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर के सारे एस्पेक्ट्स की स्टडी करने को इकोनॉमिक्स नहीं बोलते हैं। अरे मैडम लेकिन आपने यही तो बताया, ह्यूमन के सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की स्टडी करने को इकोनॉमिक्स बोला जाता है। मैडम मतलब जब वो इंडिविजुअल एक प्रोड्यूसर है, जब वो इंडिविजुअल एक बायर है, जब वो इंडिविजुअल एक सेलर है, कंज्यूमर है, ठीक है, जब उन्होंने कुछ पैसा सेव किया है, सेवर है वो, जब उन्होंने इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट किया है, जब उन्होंने किसी को एम्प्लॉयमेंट दी है, ठीक है, जब वो एम्प्लॉयर है मतलब क्या होता है, जब उन्होंने किसी को जॉब पे रखा है अपने अंडर में, और जब वो एम्प्लॉई है, जब वो किसी के अंडर में काम करता है और वो पैसे कमाता है। ह्यूमन के ये सारे इकोनॉमिक एस्पेक्ट की स्टडी करने को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर के सारे एस्पेक्ट की स्टडी करने को इकोनॉमिक्स नहीं बोलते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट की स्टडी करने को इकोनॉमिक्स बोला जाता है, ठीक है। ये पार्ट ध्यान में आया। एंड लास्ट वाली लाइन है, इट डील्स विद हाउ ह्यूमन बींग्स, और किस तरह से ह्यूमन बींग्स अपनी अनलिमिटेड वांट्स को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। इट डील्स विद हाउ ह्यूमन बींग्स, की किस तरह से
किस तरह से ह्यूमन बींग्स अपने जो अनलिमिटेड वांट्स है, देखो किसी भी ह्यूमन बींग की वांट्स अनलिमिटेड रहती है, ठीक है। वांट्स मतलब बेटा, वांट्स मतलब होता है इच्छाएं, और अनलिमिटेड मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी वांट्स है, वो अनलिमिटेड है, ठीक है। और आप आपकी अनलिमिटेड इच्छाओं को किस तरह से लिमिटेड रिसोर्सेज से सेटिस्फाई करते हो, ठीक है। अगर आपको 10,000 रुपए दिया है तो आप किस तरह से वो पैसे खर्चे कर रहे हो और किस तरह से आप अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फाइड कर रहे हो। गर्ल्स शॉपिंग करके करेंगी, बॉयज पबजी खेल के या वीडियो गेम्स वगैरह में कुछ पैसे खर्चे करेंगे, ठीक है। तो जो भी है, तो इट डील्स विथ हाउ ह्यूमन बींग्स की किस तरह से ह्यूमन बींग्स सेटिस्फाई करते हैं अपनी अनलिमिटेड वांट विद देयर लिमिटेड मीन्स। मीन्स मतलब होता है रिसोर्सेज, मीन्स मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज। अच्छा, वन मोर थिंग, ये पूरा नोट्स आपकी टेक्स्ट बुक से है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, कुछ ये जो नोट्स आपकी टेक्स्ट बुक से है, आप इसका, और इस नोट्स में मैं आपको हर एक कंटेंट, आपका हर एक टॉपिक रिवाइज करवाने वाली हूँ। समझाना, लर्न करवाना पूरी जिम्मेदारी मेरी रहेगी बच्चे, ठीक है। बट डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना है, ऑलराइट। डेली बेसिस पे आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ठीक। क्या बोल रहे हैं अपेक्षा, आफ्टर 1:30, यस मैम, ओके ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, फटाफट एक बार क्विकली रिवाइज करना है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, ठीक है। इट इज रिफर्ड टू एज क्वीन ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। इट्स रिफर्ड टू एज क्वीन ऑफ सोशल साइंस बाय पॉल सैमुएल्सन। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकोनोमिया, जिसका मतलब होता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकोनोमिया, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इंडिया के अंदर अपने रिसोर्सेज का, ठीक है, इंडिया के रिसोर्सेज का प्रॉपरली मैनेज करना, ठीक है। हाउस होल्ड मतलब इंडिया के अंदर अपने रिसोर्सेज का प्रॉपरली मैनेज करना। एंड द इकोनॉमिक्स, इट डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इट डील्स विद हाउ ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट विद देयर लिमिटेड मीन्स, ठीक है। एंड देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। 2 ब्रांचेस होते हैं इकोनॉमिक्स के, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। There are 2 branches, microeconomics and macroeconomics. Microeconomics क्या होता है, it is derived from the Greek word micros, M-I-K-R-O-S, micros, जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल पार्ट या मिलियंथ पार्ट, सबसे छोटा पार्ट, ठीक है। पूरी इकोनॉमी का सबसे छोटा पार्ट की स्टडी करना, ठीक है। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज, M-A-K-R-O-S, M-A-K-R-O-S, जिसका मतलब होता है लार्ज, ठीक है, जिसका मतलब होता है लार्ज। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या स्टडी करोगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम एक इंडिविजुअल ट्री की स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। और मैक्रो में जब हम लोग पूरे जंगल की स्टडी करते हैं, पूरे फॉरेस्ट की स्टडी करना मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। और उस पूरे फॉरेस्ट में से एक इंडिविजुअल ट्री की स्टडी करना वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद में इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की स्टडी करना माइक्रो का पार्ट है। एंड पूरे एग्रीगेट प्रोड्यूसर्स की स्टडी करना मैक्रो का पार्ट हो गया, ठीक है। ठीक इसी तरह से इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सप्लायर्स इधर ही हो गए। एग्रीगेट, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, सप्लायर्स यहाँ पे ले लो मैक्रो में। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, हाँ, पूरे इंडिया में से सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट की स्टडी करना, महाराष्ट्र स्टेट की स्टडी करना हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, और पूरे इंडिया की स्टडी करना हो गया है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब पूरे वर्ल्ड में से इंडिया की स्टडी करना हो गया है माइक्रो, और पूरे वर्ल्ड की स्टडी करना हो गया है मैक्रो। तो ये कभी ऐसे रट्टा मत मारना कि भाई इंडिया की स्टडी करना मतलब मैक्रो है। किस चीज के, किसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। तो आपको माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स समझा कि आपके इकोनॉमिक्स से 2 ब्रांचेस है, और आपको इसी हिसाब से आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट आपका थोड़ा सा डिवाइड हो जाएगा। एक हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, हम उसके चैप्टर्स में पढ़ेंगे, और फिर होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर हम लोग उसके चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आया क्या अभी तक? समझ में आया, लर्न हुआ बेटा? आई एम विजिटिंग फैकल्टी इन 2-3 कॉलेजेस, ऑलराइट।
पुणे में पढ़ाती हूँ मैं। यस, समझ में आया? लर्न हुआ आपको मेरे साथ में? चलो क्विक रिकैप हो जाए। कल से हम लोग ये डेफिनेशन, हमारे जो कौटिल्य जी के व्यूज है, एडम स्मिथ की डेफिनेशन है, कल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है आपका। यस, फटाफट से क्विकली रिवाइज करेंगे जोर से। आप लोग घर पे बैठ के मेरे साथ जोर से बोल के लर्न करोगे। इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी, इट रिफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एन एरिया एंड हाउ पीपल अर्न फॉर देयर लाइवलीहुड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। एक है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी विच इज एन अनप्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है, जो मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल करते हैं। और थर्ड वन इज योर मिक्स इकोनॉमी, जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और देयर आर 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। आप खुद ही सोच लो, आपके इकोनॉमी में 3 ही होगा, या तो कोई इंसान गुड्स प्रोड्यूस करेगा, या तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और तीसरा वाला इंसान आके पैसे देके वो गुड्स खरीदेगा, एक्सचेंज करेगा, बस खत्म, ठीक है। ये 3 ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है ब्रॉडली किसी भी इकोनॉमी में, ऑलराइट। फिर हमने देखा कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो हमने साइंस देखा कि सबसे पहले ये देखा कि भाई आपके इंडिया में एक रिमार्केबल साइंटिफिक प्रोग्रेस हो रहा है। साइंटिफिक प्रोग्रेस की जहाँ पे बात आई तो हमने साइंस देखा। साइंस क्या होता है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। साइंस के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है नेचुरल साइंस, दूसरा होता है सोशल साइंस। नेचुरल साइंस क्या होता है? जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, इट इज नोन एज एग्जैक्ट साइंस बिकॉज ऑफ देयर एम्पिरिकल अप्रोच, ठीक है, दे कैन बी टेस्टेड इन लैबोरेटरी। ये सारी चीजें हमने देखी। और सोशल साइंस में हमने क्या देखा? दूसरी तरफ क्या देखा? फटाफट से बोलो। यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है, लैबोरेटरी में टेस्ट नहीं हो सकता है, एम्पिरिकल अप्रोच फॉलो नहीं है। यहाँ पे हम लोग ह्यूमन बिहेवियर्स की स्टडी करते हैं, क्योंकि सोशल साइंस है, सोशल वर्ड है, सोसाइटी वर्ड है, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम लोग ह्यूमन बिहेवियर्स की स्टडी करते हैं, और इसीलिए इन्हें बिहेवियरल साइंस बोला जाता है और इसे एब्स्ट्रैक्ट साइंस बोला जाता है, ठीक। फिर उसके बाद में हमने ये देखा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है 10, और अब जाके हम लोग कन्विंस हो गए हैं कि भाई इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। और क्या? एनी डाउट्स? बेटा पूरा इकोनॉमिक्स करवाऊंगी मैं, पूरा इकोनॉमिक्स, ठीक है, माइक्रो मैक्रो सब, पूरा इकोनॉमिक्स का आपको बुक करवा के देने वाली हूँ। 11th एंड 12th महाराष्ट्र बोर्ड फुल सिलेबस, ठीक, इसी तरह से। चलो, तो अभी इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में हम लोग क्या लिखेंगे? एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया, मान लीजिए आपको एग्जाम में एडम स्मिथ की डेफिनेशन पूछी जाती है, तो आप लोग ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखोगे, ठीक। फिर एडम स्मिथ का डेफिनेशन और उसके की पॉइंट्स लिखना। मान लीजिए अगर आपको एग्जाम में कौटिल्य के व्यूज पूछे जाते हैं, तो पहले इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखना और फिर कौटिल्य के व्यूज और उनके की पॉइंट्स एक्सप्लेन करना, ऑलराइट, ठीक। तो चलो फटाफट एक बार इंट्रोडक्शन पैराग्राफ रिवाइज कर लेते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. It is referred to as Queen of Social Science by Paul Samuelson. It is derived from the Greek word economia. Economics, economia, जिसका मतलब होता है household management of resources. इंडिया के अंदर ही पूरे रिसोर्सेज का प्रॉपरली मैनेज करना, ठीक है. उसके बाद में हम लोग अब कन्विंस हो गए हैं कि दस इकोनॉमिक डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. सारे ह्यूमन बिहेवियर की, सारे एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करने को इकोनॉमिक्स नहीं बोलते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के स्टडी करने को ही इकोनॉमिक्स बोला जाता है. एंड इट डील्स विद हाउ ह्यूमन बीइंग्स, इट डील्स विद कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई करते हैं अपने अनलिमिटेड वांट्स विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग्स अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से सेटिस्फाई करते हैं. और अगर इसके बाद में आप लोग क्या बोलोगे कि देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स. एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस, MIKROS, एंड उसका नेक्स्ट ब्रांच है मैक्रो इकोनॉमिक्स विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस. ठीक है, माइक्रोस, मैक्रोस. माइक्रोस मतलब क्या होता है? मिलियंथ पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट, एंड मैक्रो मतलब होता है लार्ज पार्ट. ठीक, तो आई होप आप सभी को आंसर्स लर्न हुए. ठीक है, जहां तक मैंने पढ़ा आपको पूरा कंटेंट लर्न हुआ. ठीक, लर्न हुआ क्या? पहले फटाफट से एक बार रिप्लाई कर दो बेटा. लर्न हुआ आपको? नोट्स आपको, प्रिया नोट्स आपको इसमें गूगल ड्राइव में अपलोड कर दिया है. आप लेक्चर्स के मेरे नीचे लिंक देखो, वहां पे 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड दोनों नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए. ठीक है, बिल्कुल ओनली लेक्चर्स में सारे सब्जेक्ट आपको रिवाइज होंगे. ठीक है, और क्या पूछा है बच्चों ने?
11th की एग्जाम होने वाली है क्या? बेटा बिल्कुल होगी ना। और एक चीज समझ लो पहले, 11th की स्टैंडर्ड की एग्जाम हो या ना हो आपको फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स नहीं पढ़ा है तो आप 12th का अकाउंट्स कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स नहीं समझा, आपको यही नहीं पता इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो सिर्फ बुक लेना 12th स्टैंडर्ड के रट्टा मारना, खत्म। आपके मार्क्स कभी भी 90% के ऊपर नहीं आ पाएंगे अगर आपने 11th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो डोंट टेक इट लाइटली, ठीक है? आप 11th स्टैंडर्ड को लाइटली मत लो, पढ़ाई की अपनी अलग इंपॉर्टेंस होती है बेटा। ओपन नहीं होता वंश, मैं आपको देख कर बताती हूँ, ठीक है? ये मैं आपको करके देती हूँ, बिल्कुल नोट्स में आपको अवेलेबल करवा के देती हूँ। क्या बोल रहे हो प्रिया, क्या बोल रहे हो बेटा? क्या पूछ रहे हो बेटा, बोलो फटाफट से। मैम आपकी वो भी जल्दी होगी, जल्दी होगी, ठीक है? ओनली लेक्चर्स में आप लोग अपडेटेड रहिए, तो आपको सारे नोटिफिकेशन, ये चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लो, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, जैसे ही अगर वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। ऑलराइट, ठीक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड जो आपका न्यू टाइमिंग है मैं आपको जल्द ही बताने वाली हूँ, ठीक है? यस, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय एवरीवन, बाय बाय। कल का टाइम बताती हूँ मैं, बिल्कुल बताती हूँ, ठीक है? आप ये जो रिवीजन सीरीज है इसके नीचे भी मैं टाइमिंग्स डाल दूंगी, अनाउंसमेंट का जो वीडियोस मैंने बनाया है उसमें भी मैं टाइमिंग्स अपडेट कर दूंगी, और साथ ही साथ आपको मैसेजेस वगैरह भी कर दूंगी, ठीक है? ऑलराइट, हाँ, तो ओनली लेक्चर्स पे आपको सारे सब्जेक्ट के रिवीजन सीरीज मिलेगी, ठीक है? यस, बिल्कुल बिल्कुल, उनका भी आने वाला है, आपको हरीश सर का भी आने वाला है और स्वानंद सर का भी आने वाला है, ठीक है? टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। कल मिलते हैं, ठीक है? एक नए समय पे जो आपको बहुत ही जल्दी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक?